ये एसिडिटी होती क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, क्या होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो मैं चित्रा जी हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारा सबका जो है वो जोर रहता है क्वालिटी पे। अच्छा जी, हाँ जी। लेकिन पांच चीजें हमें ध्यान देनी होती है जब भी हम अपने खाने को सही करना चाहें। नंबर एक, हमें खाने की क्वालिटी ठीक रखनी है। ठीक है। नंबर दो, हमें खाने की क्वांटिटी बहुत ठीक रखनी है। मतलब आप बाहर से गलत खा के आए, उतना ही बुरा है घर का बना हुआ अच्छा भी आपने ओवर ईटिंग किया। अच्छा मतलब जी। हमारे लिए दोनों चीजें ही स्वीकार्य नहीं है कि जी जी। घर का बना हुआ बहुत स्वादिष्ट भोजन था, सात्विक बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन आपने ओवर ईटिंग कर लिया। इट इज एड एज बैड एज आई मीन ईटिंग आउटसाइड। जो भी आप बाहर से खा के आते हैं जो उतना हाइजीनिकली नहीं बना है, उतना ही हमारे लिए हो गया वो। तो जी क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, आपको आयुर्वेद को माध्यम बना के अब ये सीखना पड़ेगा कि कौन सी दो चीजें आप एक साथ खा सकते हैं, कौन सी दो चीजें एक साथ नहीं खा सकते। कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, जी। खाना खाने का समय, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी जो है खाना खा लें, क्योंकि हमारे जो खाने को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हमारे हार्मोन्स हैं, और हमारी बॉडी का जो एक तरह से नर्वस, एक तरह पूरा सिस्टम जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ये सब रेगुलेटेड है थ्रू ए बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आप देखिए, आपको भूख लगती है 1 बजे के आसपास दोपहर में, अगर आपने नाश्ता 8 बजे किया है तो 1 डेढ़ बजे आपको भूख लगेगी। इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। और उस समय आप काम में व्यस्त हैं, आपने तो कह लिया नहीं ये काम करके ही मैं खाऊंगा, और आपने हम्म। 3 बजा दिए। तो समझ लीजिए कि वो जो एसिड का सेक्रेशन शुरू हुआ था हमारा, जिसे हम बेसल सेक्रेशन ऑफ एसिड बोलते हैं, जो अन्न को गलाने के लिए हमें चाहिए, लेकिन आपने उस समय खाना नहीं खाया, जी जी। एसिड तो निकला। अब एसिड क्या करेगा? एसिड तो तेजाब है, उसका काम ही गलाना। अब उसे जब भोजन वहां नहीं मिलेगा तो आपकी जो स्टमक है उस लेयर को वो डैमेज करना शुरू कर देगा। मतलब एक जी तरह से आपने एक सॉफ्ट जगह पे तेजाब डाल दिया, एक जी। हल्का तेजाब, लेकिन वो हाँ। डैमेज करेगा, तो उसी को बोलते हैं। तो वहां पे उस जगह पे लेयर में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। उसी को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। अच्छा। अगर गैस्ट्राइटिस को आपने बढ़ावा दिया, आपने बार बार इस प्रोसेस को किया, ये गलत काम किया कि समय पे खाना नहीं खाया, तो वो एक बार तो इन्फ्लेम्ड होगा, सूजेगा। लेकिन सूजने की भी क्षमता होती है, कोई भी चीज सूजती है तो मोटी होती है, उसके बाद उसकी क्षमता होती है, क्षमता के बाद वो फट जाती है, तो हम बोलते हैं अब अल्सर हो गए। वो अल्सर, कट लग गया, अल्सर हो गया। जी 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 जी। सब कुछ चित्रा जी, सब कुछ एक्सप्लेनेबल है। और देखिए गलती क्या की थी? गलती केवल इतना की थी कि दोपहर में खाने का समय जो था, उस समय खाना खा के आपने डिले किया। इसमें कहाँ आया खाने की क्वालिटी, कहाँ आई खाने की क्वांटिटी, कहाँ आया खाने का कॉम्बिनेशन? जी केवल जी खाना सही से नहीं खाया, उससे भी देखिए दिक्कत हो गई। जी जी जी। अच्छा, दूसरा, ये भी नहीं है कि 3 बजे मतलब आपने नहीं खाया, 1 बजे छोड़ दिया, तो एक एक बीमारी लगी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम 3 साढ़े 3 बजे फिर खाना खाते हैं। उस समय तक हमारी फैक्ट्री जितना एसिड प्रोड्यूस कर सकती थी वो कर चुकी है, सेक्रेट कर चुकी है। मतलब उसका मैक्सिमम पोर्शन उतना तो नहीं होता जितना खाने के साथ होता, लेकिन एक बेसिक सेक्रेशन तो हो चुका है। अब जब आपने खाना खाया उस समय आपके पास एसिड नहीं है उसे गलाने के लिए, क्योंकि वो पहले रिलीज हो चुका है। तो आपको अब अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन। जो खाया, पहले नहीं खाया, अल्सर बना, सूजन आई। अब खाया तो पचा नहीं। जी जी जी। तो ये, एंड नंबर 5, खाना खाने का तरीका। पांचवा पॉइंट, कि हमें तो अब वे ऑफ ईटिंग भी नहीं आता कि खाना जो है, देखिए पहले हम हर चीज को खाना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो, डाइजेशन का मतलब ही चीजों को गलाना है। जी जी। मतलब पकाने को भी अगर बोले तो मैं बोलूंगा गलाना। आप चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं? चावल गलाते हैं। आप सब्जी पकाने का मतलब क्या है? सब्जी को गलाना। जी दाल जी पकाने का मतलब क्या है? दाल को गलाना। आप उंगली के नीचे रख के क्या देखते हैं कि गल गई कि नहीं गल गई? यही देखते हैं, और क्या देखते हैं बताइए? जी जी जी। तो ये जो अग्नि का संपर्क बाहर आप कुछ करते हैं, फिर वो जब प्रॉपरली गल जाती है चीज, तब हमारा मुंह और हमारा गला उसे स्वीकार करता है। हम्म। अब मुंह में भी जाने के बाद सबसे पहले भगवान ने क्या दिए? दांत दिए। किस लिए दांत दिए? दांत इसलिए दिए कि अब इसका स्वाद लो, खाने का। खाने हम्म। का स्वाद लो, इतना चबाओ कि वो जब गले को क्रॉस करे तो वो लिक्विड फॉर्म में। देखिए कितने स्ट्रांग होते हैं हमारे दांत।
मेरे ख्याल से ये दांत जो हैं ये हमारी हड्डियों से भी स्ट्रांग हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आवर टीथ। तो वो किस लिए दिया कि कोई भी चीज हो इतना उसको क्रश कर दीजिए कि जब वो नीचे जाए तो वो जूस की फॉर्म में जाए। लेकिन हम लोग निगलते हैं और निकलने के बाद मोटे मोटे टुकड़े जो है वो नीचे पहुंच जाते हैं पेट में। और अब वहां पर जो जठराग्नि है, अब चित्रा जी एक बहुत बेसिक सा, अब मैं फिर एक बात कहूंगा, इतनी साधारण आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास मेरा सेकंड मोबाइल मेरे हाथ में इस समय। अब जी ये मोबाइल जितना आप लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, ये इतना मोटा इतना बड़ा, और मैं कहता हूं कि हम जितने लोग भी वेबिनार में जुड़े हुए हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी एक माचिस की डब्बी हम लेते हैं और हम इस लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करते हैं। चित्रा जी, हम इसे जला पाएंगे? अ, एक तीली से तो बिल्कुल नहीं जला पाएंगे, जलेगा नहीं। ये जगह जगह से काला हो जाएगा लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी इतने मोटे लकड़ी के टुकड़े में। पूरी हाँ जी माचिस की, मुझे नहीं पता उसमें 50 स्टिक होती हैं कि 30 होती हैं, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा जलेगा नहीं, ये काला वाला हो जाएगा कहीं से। हाँ और मैं जी इसी लकड़ी के टुकड़े को बुरादा बना देता हूँ, इसका डस्ट बना देता हूँ, पाउडर कर देता हूँ इसको, और आपको केवल 1 या 2 माचिस की तीली देता हूँ। आप बताइए कैसे अगली प्रज्वलित होगी? बिल्कुल। हाँ जी है हाँ जी जो कुछ बाहर हो रहा है चित्रा जी वही हमारे शरीर में है। हम अगर खाने को जब हम नीचे डाल देते हैं बिना चबाए, तो वो मोटे मोटे टुकड़े हमारी अग्नि जो है, माचिस की अग्नि जैसी हल्की अग्नि है, क्योंकि उसने हमारे शरीर को जलाना थोड़ी है, उसने तो अन्न को मंद आंच पे पकाना है। वो मंदी आंच वाली जो अग्नि है, वो अग्नि आपके बुरादे को तो पका देगी, उसको गला देगी, लेकिन जब मोटे मोटे टुकड़े जाएंगे तो वो वहां पर अग्नि वहां प्रज्वलित नहीं होती। नहीं जी